खबरें तफसील से। मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भाटिया अस्पताल में दाखिल किए गए 15 अफराद में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी तहकीकात अभी की जा रही है। वहीं इमारत में फंसे कई अफराद को फायर ब्रिगेड अमले ने रेस्क्यू किया। कई अफराद से सदमे में है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने जायजा लिया और रेस्क्यू किए गए कुछ अफराद से बातचीत की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुंबई की कसीर मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 4 अफराद की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ देर पहले तक 2 अफराद की मौत की खबर आई थी और अब 2 और इसमें ऐड हो गए हैं। 4 अफराद अब तक इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं और कई लोगों को फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से बचा लिया गया है, बाहिफाजत उनको निकाल लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कई अफराद इस आग लगने की वजह से जख्मी भी हुए हैं। हालांकि ताजा इत्तलात के मुताबिक आपको बताएं कि आग पर काबू पा लिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग इस मंजिल में लगी थी। कसीर मंजिला इमारत है, टॉप फ्लोर पर ये आग लगी थी और कई अफराद इस आग की चपेट में आए, जिसमें से अब तक बताया जा रहा है कि 4 अफराद की मौत हो चुकी है। इमारत में फंसे कई अफराद को फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से बचा लिया गया। कई फायर टेंडर्स इस आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे थे और काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कसीर मंजिला इमारत थी, टॉप फ्लोर पर यह आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कई अफराद इस आग की जद में आए हैं, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के तारदेव इलाके में कमला बिल्डिंग में आग लगे और इस बिल्डिंग को 20 मंजिला इमारत है। इस 20 मंजिला इमारत में रहने वाले काफी जो लोग हैं वो रहिवासी है। ये आग पे काबू पा तो लिया गया है, लेकिन जो रहिवासी हैं जो इस बिल्डिंग में रहते थे, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इन्हें यहाँ पे हटाया गया है, उन्हें नीचे लाया गया है और ये जो बगल की सोसाइटी है वहाँ पे लोग मौजूद हैं। आग के कारणों का पता अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अचानक इतना बड़ा हादसा होना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल का दौर है। और जिस तरह से देखा गया है कि इस आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। नायर अस्पताल में 4 लोग एडमिट है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो भाटिया अस्पताल है, नज़दीकी अस्पताल, वहाँ पे 15 लोग अब भी एडमिट है, जिसमें से 13 लोग नॉर्मल वार्ड में एडमिट है और 3 आईसीयू में रखे गए हैं। ये पूरा परिवार साफ तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से टेंशन में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, हम इनसे बात भी करने की कोशिश कर रही है। आग लगने के बाद यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचे तो किस तरह से उन्हें अभी इन लोगों में डर और खौफ नजर आ रहा है। मातृ मंदिर सोसाइटी में सबको जो डरे हुए थे उनको हम लोग सब यहाँ पे हमारी सोसाइटी का हॉल में लेके आए। चाय पानी बिस्किट इडली वड़ा। अभी 11:30 बजे। नहीं, अभी जो लोग हैं, अभी कितने लोग यहाँ पे? अभी कम से कम 100-110 लोग होंगे। बाकी किसी को घर में जाना था, अड़ोस पड़ोस के सगे रिलेटिव्स के वहाँ, उनको यहाँ से हम लोग ने गाड़ी में बिठा के भेज दिया है। अभी भी बिल्डिंग में कोई लोग हैं फंसे? अंदर कोई अभी कुछ नहीं है। द फुल बिल्डिंग इज एविकेटेड। पूरी बिल्डिंग खाली है। पूरे फैमिलीज यहाँ पे आ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, ये सारे लोग यहाँ पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतिशज़दगी मामले में जो महलूकीन है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 7 लोग इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अफराद अभी भी अस्पताल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोग इस वक्त सदमे में है। बड़ा हादसा ये हुआ है। पूरी बिल्डिंग को, हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे, पूरी बिल्डिंग को इस वक्त खाली करा लिया गया है और अब तक की जो तादाद आ रही है, इत्तला आ रही है, उसमें 7 लोगों की इस आग
की जद में आकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो मुंबई की कसीर मंजिला इमारत में आतिशजदगी के नतीजे में अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है। कई अफराद इस आग की जद में आए हैं। हालांकि जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने अपडेट बताई है, उसमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। 20 मंजिला इमारत ये थी जिसके टॉप फ्लोर्स पर आग लगी। हालांकि आग किन वजूहात से लगी है, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आ रही है। तहकीकात की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त वहां पर मौजूद है। अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतादिद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज तो आपको बता दें, हालांकि फायर अमले की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तमाम लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, बिल्डिंग को खाली कराया गया है। लोग इस वक्त सदमे में हैं क्योंकि इस आग की जद में कई लोग आए हैं। कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो इस आग की जद में आकर लोग हलाक हुए हैं, उनकी तादाद 7 हो गई है। तो यानी कि अब तक 7 लोगों के मरने की तस्दीक हुई है। यकीनन आग बहुत भयानक होगी। 7 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। फ्लैट्स में ये आग लगी। यकीनन फ्लैट्स में फैमिलीज मौजूद होंगी और रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची थी। आग पर काबू पा लिया गया है और अब तक बहुत अफसोस की खबर यह है क्योंकि 7 अफराद इस आग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। वहीं 15 अफराद जेर इलाज हैं अस्पताल में। बताया जा रहा है कि 3 अफराद की जो हालत है वो काफी नाजुक है। तमाम डॉक्टर्स इलाज में लगे हुए हैं। कई अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से अभी तक 15 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। 3 की हालत बताया जा रहा है नाजुक है। वहीं सबसे पहले इत्तला आई थी कि 2 लोगों की मौत हुई है और धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई और अब जो ये तादाद है वो 7 तक पहुंच गई है। वसीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त जाए वकू से हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए हैं? हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट इस वक्त आप देंगे? देखिए, फिलहाल तो आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से मरने वालों की जो संख्या है सामने आ रही है, अपने आप में बड़े चौंका देने वाले नंबर्स हैं। इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो 7 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और साथ ही 15 लोग इंजर्ड है और इनमें से भी कई लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में इन सभी घायलों को एडमिट कराया गया है। ये पूरी जो घटना है करीब सुबह 7:30 बजे की हुई है और ये पूरी जो इमारत है 20 मंजिला इमारत है, जिसके 19 मंजिले में ये आग लगी थी और करीब सुबह 7:30 बजे करीब ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की कम से कम 14 से 15 गाड़ियां उस जगह पे पहुंची थी। ये लेवल 3 की आग मानी जा रही थी, मतलब अपने आप में एक बड़ा नंबर था, जो कि फायर ब्रिगेड की सतर्कता से बाकायदा 19 फ्लोर से आग को 20वें या फिर 18वें फ्लोर तक नहीं पहुंचने दिया गया, वहीं पे काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से लोग धुआं जब उस बिल्डिंग में बढ़ा, उसके कई लोगों को दिक्कतें साफ तौर पे होने लगी। इस बिल्डिंग में खास करके जो सीनियर सिटीजन है वो रहते हैं और उनकी जो संख्या है काफी बड़ी थी और उन्हें धुएं की वजह से घुटन की तकलीफें साफ तौर पे नजर आने लगी और उस दौरान सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई की मेयर भी वहां पहुंची और उन्होंने भी स्थिति का पूरा जायजा लिया और इस आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वजह एक शॉर्ट सर्किट भी है और जो एसी फिर का एक डक है उसमें शायद ये आग लगी थी और धीरे धीरे ये आग ने अपने चपेट में काफी लोगों को ले लिया। जान का काफी नुकसान हुआ, माल का नुकसान तो आदमी रिकवर कर सकता है, लेकिन जान के जो नुकसान हुआ उससे कोई रिकवर नहीं कर सकता। वहाँ के जो लोगों में एक पूरा गम का माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, डोर टू डोर। वो देख रहे हैं कि अब भी कोई बिल्डिंग में फंसा तो नहीं है। इस तरह की जानकारी पुलिस सूत्रों के अनुसार आ रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी वहां मौजूद हैं,
और साथ ही जो फायर ब्रिगेड का अधिकारी है वो उनके साथ मौजूद है, ताकि और वसीम, क्या लगता है सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या फिर कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है क्या? देखिए, हमने जो रहीवासी जो वहाँ रहते थे उन सभी से हमने जब बातचीत की, उनकी जानकारी लेने की कोशिश की, तो उनका सबका ये मानना था कि सारे लोग हमारे घर से लोग बाहर निकल गए और जो इंजर्ड है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन सेफ्टी के तौर पर अब भी मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम 20 मंजिला इमारत की जांच कर रही है और वो डोर टू डोर जांच कर रही है। पूरे हर एक कमरे की तलाशी ले रही है, कहीं कोई रह ना जाए, किसी तरह की कोई कमियां ना हो, इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और एक आधा घंटा चलेगा, लेकिन आग की जो है पूरी लपटें हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, उसे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल वसीम, टॉप फ्लोर पर ये आग लगी थी, जिस तरीके से आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वहीं क्या बताया जा रहा है तहकीकात के मुताबिक कि कितने फ्लैट्स इस आग की जद में आए होंगे और कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, अभी पूरी तरीके से नुकसान का आंकड़ा कहना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन एक लोगों के लिए रहमत की बात ये थी कि 18 फ्लोर से जो चिंगारी निकली उसका असर महज से 19वें फ्लोर तक हुआ। एक तरफ का जो बिल्डिंग का पूरा पार्ट है वहाँ पे 2 से 3 जो मकान है वो जल चुके थे। बाकी जो बिल्डिंग में जो एटमॉस्फेयर था और जिस तरह से धुआं बढ़ा, उस धुएं की वजह से लोगों को दिक्कतें आई। और ये टॉप फ्लोर पे होने की वजह से जो 10th फ्लोर से जो नीचे के लोग थे उन्हें जल्द से जल्द सभी बिल्डिंगों को खाली कराया गया। अगर यही नीचे के फ्लोर पे लगते और ये ऊपर लोग होते तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन इतनी सी आग में इतने लोगों का अपने आप में जान गंवाना एक सवालिया निशान ज़रूर उठने लगा है। जी बिल्कुल, तो बड़ा हादसा इस वक्त हुआ है। अब तक की तादाद इत्तलात के मुताबिक 7 लोग इसमें मर चुके हैं, वहीं 15 अफराद अभी भी जेर इलाज बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 लोगों की हालत नाजुक है। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही होनहार टैलेंटों पर जो पहले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear when at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We wanted to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it. Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है। I'm in 10th grade. मैं 15 साल की हूँ and I live in Pune. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है। I have named it J Tremor 3D. This device is for patients with Parkinson's disease. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers.
आज कोरोना के मजबूरी मामले जुमे के मुकाबले 9,550 कम आए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी तेज है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताजा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,37,704 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,42,676 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में यौमिया बुनियाद पर पॉजिटिविटी की शरह 17.22% है, जबकि एक्टिव केसेस 21,13,365 हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 488 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 4,88,884 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन मुतासरीन की कुल तादाद 10,050 है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना की रफ्तार दूसरी रियासतों से ज्यादा तेज है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत कानून का राज होने की भले ही कितने दावे लेकर जमीनी हकीकत कुछ और है। एक फिरके के लोगों के खिलाफ न सिर्फ कुछ जमातों के जरिए तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हुजूमी तशद्दुद के साथ अब घर और गाड़ियों को जलाने के वाकयात भी रोनुमा होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा कोतवाली गणेश तालाई इलाके में एक फिरके के लोगों के घर और गाड़ी जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस खुद ये मानती है कि आग जलाने वाला आदित्य गुंडा और उसके एक फिरके के घर में आग लगाने और गाड़ी जलाने का काम किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महताब आलम, क्या था पूरा वाकया और किस वजह से ये वाकया पेश आया, क्यों आग लगाई गई? सर, ये मामला कल का है। उसमें साफ तौर पर कोई खटवा के कोतवाली जो इलाका है वहां पर जो मामला जो है आपस के झगड़े हुए और उसमें दो लोगों के घर में जो है आग लगाने और जो है गाड़ी जलाने का मामला पेश आया है। और कुछ तो वहाँ पर हमारी जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो न्यूज़ 18 को जो बयान दिया गया कि वहाँ पर जो जिस शख्स ने आग लगाई है वो आदित्यन जो गुंडा है, पुलिस इस बात को तस्लीम कर रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया कि जब वो मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो है मामला पेश आया, रात में घर में आग लगाई गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अब यहाँ पे जो मुस्लिम तंजीम है उन्होंने इस मामले को लेकर जो सख्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि हुकूमत के जरिए कानून के राज की बात की जा रही है, लेकिन अब तक चाहे सुराना का मामला हो या फिर उज्जैन का मामला हो या फिर खंडवा में जो कल मामला रात में पेश आया है, इस तरह के जो मामला हुए हैं उसमें किसी की गिरफ्तारी न किया जाना इस बात को जो है दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर जो अनासिर हैं, वो जो तंजीमों से जिनका ताल्लुक है, उनके जो हुकूमत की कहीं न कहीं कोई सरपरस्ती है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल महताब आलम, कई वाकयों में देखा गया है कि हुकूमत की सरपरस्ती लोगों को मिलती है। वही पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जिस अफराद ने आग लगाई है, क्या वो इस वक्त मध्य प्रदेश में है या फरार है? एसएचओ से कोतवाली खंडवा स्टेशन से जो बात हुई बलजीत सिंह बिसियन साहब से, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वो आदतन जो है गुंडा है और जो है जब भी उसकी गिरफ्तारी होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है अब तक जो है इसमें 12 घंटे से ज्यादा कम वक्त हो चुका है, गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और उसके साथ जो लोग और भी शामिल थे जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, बस ये कह के जो है मामला टाला जा रहा है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जब भी वो मिलेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जरिए जो है तलाश के लिए एक टीम बनाई गई है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी ये देखना बाकी है। वहीं खानदान का क्या कहना है, क्योंकि गरीब खानदान है, काफी नुकसान हुआ है, पूरा ऑटो जलकर खाक हो गया है, ऐसे में वो इस मामले में क्या कह रहे हैं? देखिए, उसमें शौकत अली और सलीम बेग का ऑटो जलाया गया और शौकत अली का जो घर जलाया गया है। दोनों के जो है सलीम बेग ऑटो से ही अपना गुजर बसर करते थे और सलीम बेग शौकत अली के घर में जो कुछ भी था सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनके पास इतना भी सामान नहीं है कि वो किसी अपने बर्तन में खाना बना सके, सब कुछ हो गया। उन्होंने हुकूमत से इस मामले में जो है मदद की अपील की है ताकि जो है उनकी गाड़ी जो जल गई है उसका कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। और शौकत अली ने इस मामले में हुकूमत से अपने घर के मुआवजे की मांग की है ताकि उनके घर पे जो है जो कुछ भी है छप्पर जो है डाल को अपना रह सके और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। तो मुतासरीन को इंसाफ का इंतजार है, वहीं हुकूमत से भी यही अपील है कि वो उनकी मदद
करें। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अक्सर कम्युनिटी की शिरकत के बगैर कुदरती वसाइल पर मुश्तमिल समाजी बहबूद के मंसूबे तकरीबन नाकाम हो जाते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी आपस में जुड़ जाती हैं और इसे अपना बनाती हैं तो नतायज जादुई हो सकते हैं, जैसा कि दरियाए ब्यास के किनारे पर WWF इंडिया ने पाया। मिशन पानी की रिपोर्ट देखिए। of Punjab, and this is Beas River, one of the most healthy river in Punjab. We came here, we surveyed the rivers, spotted the dolphins, and we identified them as Indus River dolphin. Dolphins are indicator species of a good river ecosystem. So if there is no flow in a river, if the water quality is bad, if there is no fish in a river, dolphins cannot exist. So the idea of engaging communities is also to understand the relevance of dolphins and the practices that they can impart on themselves so that the dolphins remain healthy and safe forever. This Mitras program, it's highly decentralized. It is actually connecting the local stakeholders on a river bank or a village to impress upon them that they need to act. I'm very proud to say that there are 11 dolphin Mitars in Beas, in that 80-kilometer stretch of the river. On a daily basis, they are feeding in information. They are feeling proud to be part of this. I think that's a great progress that we have. The other one is this network has expanded to 30 villages in the Beas Conservation Reserve, which is a new Ramsar site in Punjab, a wetland of international importance. 1,000 Mitras in the group, farmers, school children, government officials, etc. So that's another one. But what we are really looking at is these Mitars or Mitras coming together, framing a shared vision for the Beas Conservation Reserve and the whole system in Harike. That's a long-term dream that we have, and I think it's again progression. So we'll get there. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।